अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14 का लास्ट आर्टिकल 14.11 एवोमीटर मल्टीमीटर इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस आर्टिकल को रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने गलवानोमीटर की कन्वर्जन सीखी थी 3 डिफरेंट मीटर्स में, यानी वोल्ट मीटर में, एम मीटर में और ओम मीटर में। तो जो एवोमीटर होता है वो आप समझ लें कि 3 in 1 है, यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करता है एम्पेयर के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट के अंदर और रेजिस्टेंस को मेजर करता है ओम के अंदर। यानी ये एक ही टाइम में आप कह दें कि एक ही डिवाइस को यूज़ करते हुए आप मेजर कर सकते हैं करंट इन एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इन ओम। तो उन्हीं यूनिट्स का जो पहला लेटर लेके इसका नेम रखा गया है एवोमीटर और मल्टीमीटर, इसलिए कि ये मल्टी वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, एवोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसके दो मेन टर्मिनल होते हैं, एक्स और वाई, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन स्विच होता है। फंक्शन स्विच बेसिकली सर्किट को कनेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने वोल्टेज को मेजर करना हो तो जो फंक्शन स्विच है उसको हम x1 से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो वोल्ट मेजरिंग सर्किट है इसको कनेक्ट कर देगा गलवानोमीटर के साथ। तो फिर इस अरेंजमेंट में हम किसी भी सर्किट से जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है वो मेजर कर सकते हैं। और अगर हमने कहीं करंट की मेजरमेंट करनी हो तो जो फंक्शन स्विच है उसको x2 के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो फंक्शन स्विच है ये बेसिकली करंट मेजरिंग सर्किट को गलवानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देगा। तो फिर हम सर्किट में से करंट मेजर कर सकते हैं। और लास्टली अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी हो तो फंक्शन स्विच को fs को हम x3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट की। तो अगर वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर की बात की जाए तो उसको जो इंटरनली देखा जाए तो बेसिकली वो नंबर ऑफ़ हाई रेजिस्टेंस पे कनेक्ट होता है, जो कि एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर होता है। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब कन्वर्जन में कि वोल्ट मीटर गलवानोमीटर के साथ अगर हम सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं, हाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो फंक्शन स्विच है उसको x1 यानी वोल्टेज मेजरिंग पार्ट पे रखा गया है, और जो ये R1, R2, R4 और इनको हम सेपरेटली सीरीज़ के अंदर गलवानोमीटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं रेंज स्विच को यूज़ करते हुए। तो अगर हमने 5 वोल्ट की रेंज में वोल्टेज को मेजर करना है तो हमारा जो रेंज स्विच है उसको हम R1 के साथ कनेक्ट करेंगे, और अगर 15 तक वोल्टेज आपने सर्किट में से मेजर करने हैं तो जो रेंज स्विच है उसको R2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अगर रेंज स्विच को हमने R3 के साथ कनेक्ट किया तो इसका मतलब हम 50 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से फिर 150 वोल्ट तक। आपकी बुक की लाइन है, इनको रीड भी कर लेते हैं। द वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर इज़ एक्चुअली अ मल्टी रेंज वोल्ट मीटर. It consists of a number of resistance, each of which can be connected in series with the moving coil galvanometer with the help of a switch called range switch. तो इन दो स्विच में आपने फ़र्क जान लेना है कि जो रेंज स्विच है वो हमें बताता है कि या उसकी हेल्प से हम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कितनी रेंज तक हमने वोल्टेज को मेजर करना है, 5 रेंज, 15 वोल्ट और 50 वोल्ट तक। और जो फंक्शन स्विच होता है वो जो सर्किट होता है, यानी इसमें 3 तरह के सर्किट हैं, वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, करंट मेजरिंग सर्किट और रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। तो वो सर्किट के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, और जो रेंज स्विच है वो रेंज को सिलेक्ट करता है। और इसको यूज़ करते हुए, एवोमीटर को यूज़ करते हुए हम AC और जो DC वोल्टेज दोनों तरह के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर, जो कि बेसिकली एक मल्टी रेंज एम मीटर होता है। द करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर इज़ एक्चुअली मल्टी रेंज एम मीटर. It consists of a number of low resistance connector in parallel with the galvanometer. और ये नंबर ऑफ़ लो रेजिस्टेंस पे कंसिस्ट होता है जिसको गलवानोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट किया गया है। और ये इसलिए कि हमने जब कन्वर्जन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने सीखा था कि गलवानोमीटर के साथ अगर पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो जो गलवानोमीटर है उसको हम एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम करंट को मेजर कर रहे होंगे तो जो हमारा फंक्शनल स्विच है
उसको हम X2 यानी करंट मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो रेंज स्विच है उसको यूज़ करते हुए हम जिस रेंज में हमने करंट मेजर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने करंट मेजर करना है 5 मिली एम्पेयर की रेंज में, तो जो हमारा ये फंक्शनल स्विच है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल A के साथ, और अगर 50 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर करना है तो इस टर्मिनल B के साथ, और अगर 500 मिली एम्पेयर तक करना है तो हम ये जो रेंज स्विच है इसको 500 मिली एम्पेयर पे रखेंगे। अब ये सर्किट डायग्राम अगर आपको कम्प्लेक्स लग रही है तो आप एक और सर्किट डायग्राम भी यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट ड्रा कर सकते हैं कि ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है, और इस गैल्वानोमीटर के साथ ये डिफरेंट रजिस्टर हैं जिनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो हम जो फंक्शनल स्विच है उसको यहाँ पे लेट से कि यहाँ पे वो X2 है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये X2 है, और इसके साथ हमने फंक्शनल स्विच को कनेक्ट कर दिया, और फिर रेंज स्विच से जितना हमें करंट चाहिए होगा हम उस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, जो रिक्वायर्ड करंट है उसको फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 5 मिली एम्पेयर करंट चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस के साथ जो है वो फंक्शनल रेंज स्विच को अटैच करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा चाहिए ये लेट से कि 50 मिली एम्पेयर, तो फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के साथ रेंज स्विच को, और इसी तरह से जो अगर और रेजिस्टेंस हैं तो हम इन स्विच को जो है वो ओपन और क्लोज़ करके इसकी जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्टली देखते हैं रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट जो एवोमीटर का है, वो बेसिकली एक मल्टी रेंज ओम मीटर होता है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है जैसे हमने ओम मीटर गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट किया था ओम मीटर में। तो इसके लिए करते क्या हैं कि जो फंक्शनल स्विच है उसको X3 यानी रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इसको जो रेजिस्टेंस को रीड करने से पहले, रेजिस्टेंस को मेजर करने से पहले हम जो X और Y टर्मिनल्स हैं इन दोनों को शार्ट करते हैं। इन दोनों को शार्ट करने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, और ये जो रेजिस्टेंस RS है इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, यानी आउट ऑफ स्केल ना आ जाए। तो इस तरह से एडजस्ट करके हम एवोमीटर को यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। उसके बाद लास्ट में आपकी बुक में है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसको DMM भी बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन है एवोमीटर का। इसमें फ़र्क ये होता है कि ये काम वैसे ही करता है जैसे एवोमीटर, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स होती हैं, यानी 1 2 3 की फॉर्म में, और साथ में इसका जो वैल्यूज़ होती हैं उनका यूनिट भी लिखा हुआ आ रहा होता है, और पोलैरिटी भी आ रही होती है, यानी प्लस माइनस साइन भी। तो इसका फ़ायदा भी यही होता है कि इससे जो एरर होता है जो कि एवोमीटर में जो डायल है यानी नीडल की जो वैल्यू है उसको रीड करने में हुए आ सकता है, तो डिजिटल मल्टीमीटर में ये एरर रिमूव हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो डिजिट्स है, ये जो डिजिट्स हैं ये क्लियरली डिस्प्ले हो रहते हैं, और ये फ्रैक्शन में भी डिस्प्ले होते हैं, लेट से जैसे 14.7 वोल्ट। तो इसको डायल से यानी एवोमीटर से तो रीड करना मुश्किल है इस वैल्यू को, लेकिन हम डिजिटल मल्टीमीटर से बड़ी आसानी के साथ इस वैल्यू को रीड कर सकते हैं। इसी तरह से इसके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, यानी करंट मेजरिंग पार्ट, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।